जब से मैंने लुसेंट के बारे में बताया है आरओ यूपीपीसीएस 2024 के लिए कि लुसेंट को आप लोग जरूर पढ़ें, काफ़ी हेल्प करती है ये किताब। सो काफ़ी कैंडिडेट्स का ये मैसेज आता था कि लुसेंट कौन सी वाली पढ़नी है। एक आती है जनरल स्टडीज़ के लिए, नॉर्मल एक किताब होती है, उसमें सारे सब्जेक्ट्स आपको दिए गए होते हैं। एक आती है ऑब्जेक्टिव लुसेंट, उसमें आपको क्वेश्चंस दिए गए होते हैं हर उस चैप्टर के, जो आपको थ्योरी वाली बुक में दी रहती है बेसिकली। सो कौन सी करनी है। इसके अलावा एक बुक और आती है जिसमें जनरल साइंस का दिया होता है, वो भी लुसेंट की ही होती है। सो बेसिकली थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा था कुछ लोगों को, तो मैं इस वीडियो में आपको क्लियर कर देता हूँ। तीनों बुक के बारे में आपको बता देता हूँ एंड प्रॉस कौन सा आप जान जाएंगे तो आप बेटर वे में एक डिसीजन ले पाएंगे। आपको वो किताब लेनी है जिसमें सारे सब्जेक्ट्स एक ही में होते हैं। तो वो किताब में क्या है कि आपको सारी चीजें एक जगह पर मिल जाएंगी, आपको इनिशियली उसी को कंप्लीट करना है, वही सबसे इंपॉर्टेंट है। जब आप उसको पढ़ लेते हो उसके बाद में, मतलब आपने उसको पढ़ लिया, 2-3 बार 4 बार रिवाइज कर लिया, उसमें से अगर कोई चीज पूछी जा रही है और आपकी एग्जाम में गलत नहीं होती है या टेस्ट पेपर्स में, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि आप पढ़ने के बाद में डायरेक्ट एग्जाम दोगे, पहले तो टेस्ट पेपर्स भी दोगे। तो टेस्ट पेपर्स में जो भी चीजें आपने उसमें से पढ़ रखी हैं, अगर वो गलत नहीं होती है और आप चीजों को सही कर पाते हो, तो उसके बाद में आपको ध्यान देना है कि जो ऑब्जेक्टिव वाली आती है वो आपको करनी है। उसमें क्या होता है कि जो भी चैप्टर्स आपने पढ़ रखे हैं उसके ऊपर आपको एमसीक्यू की फॉर्म में वो क्वेश्चन दिए रहते हैं। तो जब आप चीजों को क्वेश्चन आंसर की फॉर्मेट में तैयार करते हो ना, तो होता क्या है कि आपका जो रिटेंशन है, जो रिवाइज करने से आपकी जो कैपेसिटी है, दिमाग में जो रखने की कैपेसिटी है, वो बढ़ती है। सो इसलिए जब आप थ्योरी वाली के साथ प्रॉपर कंफर्टेबल हो जाए, उसके बाद में आप ऑब्जेक्टिव वाली कर सकते हैं, उससे आपको डेफिनेटली बहुत हेल्प मिलेगी। एक तो चीज ये हो गई, लेकिन पहले इनिशियली सिर्फ और सिर्फ जीएस वाली ही करनी है। उसी में सारे सब्जेक्ट्स आपको दिए गए हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस, सब उसी में दिया गया है। अब बात आती है कि फिर साइंस वाली जो ल्यूसेंट है उसका क्या रोल है। देखिए, साइंस का सेक्शन अगर आप देखोगे तो उसमें जो पर्टिकुलरली चीजें आती हैं वो कहीं ना कहीं घटना चक्र को अगर आपने ढंग से पढ़ रखा है तो मोर लेस हो जाती है, मतलब 80 to 90% चीजें हो जाती हैं। बट इस बार आपने अगर आरओ का पेपर देखा होगा, जो कि 11 फरवरी को हुआ था, जो कि अनफॉर्चुनेटली लीक हो गया था, तो उसमें फिजिक्स के बहुत क्वेश्चन आए हुए थे। मतलब प्रॉपर ध्यान दिया गया था फिजिक्स पर कि फिजिक्स के क्वेश्चन डाले हैं। जबकि अगर पिछले 2-3 साल का आप रिकॉर्ड देखोगे यूपीपीएससी का, तो यूपीपीएससी वगैरह में और पहले भी जब आरओ का एग्जाम हुआ था, तो फिजिक्स को लेकर कितने क्वेश्चन नहीं आए थे। बायो के आते हैं, केमिस्ट्री के आते हैं, बट इस बार फिजिक्स पर एक्स्ट्रा इंफेसिस था। तो अब आपको साइंस पर प्रॉपर ध्यान देना है, पहली चीज तो ये हो गई। तो अब क्या सिर्फ और सिर्फ फिजिक्स पर ज्यादा ध्यान देना है, बायो और केमिस्ट्री को भूल जाना है? नहीं। इस बार फिजिक्स के क्वेश्चन ज्यादा आए थे, इसका मतलब ये नहीं है कि अब जब एग्जाम होगा तो उसमें भी फिजिक्स के क्वेश्चन ज्यादा आएंगे, बट इससे ये जरूर आपको पता लग गया कि फिजिक्स भी पढ़ना इंपॉर्टेंट है। अगर 1-2 साल 3 साल अगर मान लीजिए कि कोई सब्जेक्ट आपसे नहीं पूछा जा रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको पढ़ना नहीं है, आपको उसको पढ़ना है, तैयार करना है। तो बायोलॉजी कायदे से पढ़िए, फिजिक्स कायदे से पढ़िए, केमिस्ट्री में 2-4 जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आते हैं वही आते हैं, जो मेन मेन इंपॉर्टेंट चीजें हैं उसमें, तो उसको जरूर पढ़िए। अब उसको तैयार करने के लिए घटना चक्र तो आप करेंगे ही करेंगे। घटना चक्र आपने पहले ढंग से कर ली, उसके बाद में लुसेंट की जो जनरल साइंस वाली आती है कायदे में, वो आपको पढ़नी चाहिए। होता क्या है कि अगर आपने अभी इनिशियल स्टेज में, अभी आपके पास जब टाइम है, आपने अगर लुसेंट से साइंस को तैयार कर लिया, तो जब मेंस का पेपर होगा तो आपको हेडेक नहीं होगा, आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, आपको पता रहेगा ठीक है कि ये लेंथ है, ये ब्रेथ है, ये टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है और यहां से ये चीजें पूछी जा सकती हैं, क्योंकि उससे रिलेटेड चीजें पूछी गई हैं पहले। तो इसलिए पहले जो चीजें आपके पास हैं, जैसे घटना चक्र आपके पास है, पहले उसे करिए। पीवाईक्यू की हेल्प से जो जो टॉपिक फिजिक्स के, केमिस्ट्री के, बायोलॉजी के इंपॉर्टेंट है, पहले उनको करिए। देन जब आप उसमें थोड़ा सा प्रो हो जाए, आप कंफर्टेबल हो जाए, देन फिर जो सब्जेक्ट वाइज जो आती है साइंस की, उसको आपको करना है। बाकी किसी और सब्जेक्ट की अलग से नहीं करना है, आती तो बाकी सब्जेक्ट्स की भी है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ लुसेंट की साइंस आपको कर लेना है। उसमें भी हार्ड कोर जो कॉन्सेप्ट है उन पर नहीं जाना है। फिजिक्स में जो मेन मेन बेसिक बेसिक चीजें हैं, जैसे जो साउंड वाला चैप्टर है, लाइट वाला चैप्टर है, हीट वाला चैप्टर है, थर्मोडायनेमिक्स वाली चैप्टर है, इनसे क्वेश्चन आते हैं। रेजिस्टेंस के ऊपर जैसे आपने देखा होगा कि एक न्यूमेरिकल आ गया था, तो थोड़ा थोड़ा आपको पता होना चाहिए। इसी तरीके से केमिस्ट्री वगैरह की आप बात करोगे तो आपको रेडियो एक्टिविटी के ऊपर क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। उसके अलावा यूनिट्स वगैरह के ऊपर क्वेश्चन आते हैं। बायो में अगर आप बात करोगे तो विटामिन हो गए, विटामिन के ऊपर क्वेश्चन इस बार भी आया था। विटामिन हो गए, प्रोटीन हो गए, कार्बोहाइड्रेट्स हो गए, फैट्स हो गए, इन सबका कॉम्पोजिशन जो होता है, या फिर जो आपके एसेंशियल और नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड्स हैं, ये सब चीज़ें बहुत पूछी जाती हैं आपसे। जो डिसीजेज होती हैं कि कौन सी डिसीज किस वजह से हो रही है, फंगस की वजह से हो रही है या वायरस की वजह से हो रही है, या फिर ये बैक्टीरियल डिसीजेज हैं, उनकी जो वैक्सीन होती है वो कौन सी किसके लिए लगती है, तो ये सारी चीज़ें आपसे रिपीटेडली बिकॉज पूछी जाती है, तो इन पर आपको ज़्यादा फोकस करना है, पहले फोकस करना है। तो आई होप लूसेंट को लेकर के अब आपके दिमाग में कोई टेंशन नहीं होगा, और इसको अपनी प्रायोरिटी में रखिएगा। आप देखेंगे कि अगर आप इसको अपनी प्रायोरिटी पर रखते हैं तो आप कहीं ना कहीं चीज़ों को बेटर वे में तैयार कर पाते हैं। आई होप कि आपको इससे हेल्प मिलेगी कुछ ना कुछ। थैंक यू सो मच, लगातार पढ़ते रहिए। अब पढ़ना बहुत जरूरी है, अप्रैल में चीजों को गियरअप करिए। लगातार जो भी आपको टारगेट दिए जा रहे हैं उनको ट्राई करिए कि आप 70 to 80% तक एटलीस्ट तैयार कर लें। थैंक यू सो मच।